हरे कृष्णा। आज है गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा। पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले समस्त भक्तजनों को यह कथा अवश्य से सुननी चाहिए। तो जैसा कि द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पादन करता, पोषण करता और संहारक करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को कभी विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तभी श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने तो यह अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके बारे में विषय पूर्वक और विस्तार सहित मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुंदर रूपवती थी। दोनों ही उस बड़े नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका कोई पुत्र नहीं था। यह उन्हें अत्यधिक ही दुखी करता था। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। उस योगी ने उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा मांगी। तब रूपवती से वह भिक्षा नहीं ली। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य के घर से फिर से भिक्षा ले ली, लेकिन गंगा किनारे जाकर भिक्षात्र को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश ने योगी का सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का निरादर दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से ही भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीख पतितों के अन्न के तुल्य बराबर है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि मैं निसंतान हूँ, अतः आप मेरे इस दुख से आप परिचित हैं, तो हे प्रभु, कोई ऐसी कृपा बताएं कि जिससे कि यह दुख मेरा दूर हो जाए। धनेश्वर की यह बात सुनकर तब वह हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा तथा आर्तभाव होकर कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझसे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण हम अत्यधिक ही दुखी हैं। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप तो सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण पुत्र, चंडी की आराधना करो। घर जाकर अपने स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप से निमृत वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपासना किसी भी प्रकार से पूर्ण हुई तो एक दिन स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत धारण करोगे तो यह दीर्घायु हो सकता है। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दीपक बनाओ, शिव महादेव की पूजन करो, परंतु पूर्णिमासी को 32 हो जाने देना। प्रातःकाल हाथे पर इस प्रकार होने पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर फल तोड़ना, शीघ्र ही अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को यह वृतांत कहना। तब ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी की आराधना करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान शंकर की कृपा से उसकी गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यधिक ही सुंदर आम लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करें और उन्हें मंगल कार्य को करने वाले सिद्ध करें।
दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें, इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसमें विचार किया कि जो भी वरदान में फल मिला था वह यह है, और कोई फल दिखाई नहीं दिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और स्त्री ने अपने पति की कथा अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था देवीदास। माता पिता हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बड़ा होने लगा, और भवानी माँ की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बहुत आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगने ही देवदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनका पुत्र इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वैसे ही सहज कर लेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि तुम देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन कराओ और उनके अकेले ही न जाना, और इसलिए साथ में तुम चलो और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करने के बाद माता पिता काशी जाने के लिए देवदास को घोड़े पर बिठाया। तब मामा को उसके साथ दे दिया, किंतु यह बात उसके मामा को भी नहीं पता थी कि उसकी आयु मात्र 16 साल ही है। महादेव के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त तो हुआ, किंतु उसकी आयु मात्र 16 वर्ष ही थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ उसकी दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना शुरू कर दी। पूर्णमासियों का व्रत करना प्रारंभ किया। इस प्रकार 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा हो गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत ही सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह अपनी बारात ठहरी हुई थी, उनकी उसी धर्मशाला में देवदास और उसके मामा भी ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृप किया गया, तो लग्न में के समय वर को धनुव्रत हो गया, यानी कि अस्तुवर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करने निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है। मेरा पुत्र तो एक आंख से काना है, क्यों ना देवीदास को ही पुत्र बनाकर विवाह की सारी रस्में की जाए और साथ ही विदाई के समय अपने बेटे को बिठा दिया जाए, यानी कि बहू को अपने घर ले जाया जाए, जिससे कि लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो जाएगा। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि यानी कि कन्यादान में जो भी सामान मुझे मिलेगा वह मेरा है, इसलिए ही मैं यह कार्य करूँगा। कन्यादान के समय वर को जो मिलेगा वह सब मुझे देना पड़ेगा, तो मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली, पर अपने भांजे वर बनने के भेज दिया और उसके साथ वह विवाह कार्य रात्रि में विधिवत पूर्वक संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने वह स्त्री किसी स्त्री होगी कि एकांत में उसे सोच में गरम निस्वार्थ छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भर आए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन क्यों हैं? तब उसने बताया कि वर के पिता व उसके मामा से हुई जो भी बातचीत वह सब कन्या को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो जैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी हूँ, किसी अन्य की कदाचित नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु तो बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को भी अच्छे से विचार विमर्श कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, उठिए और भोजन कर लीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने उठते ही अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोली,
हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका लगा लो, उसमें सुगंधित वाले नव मल्लिकाएं लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद से खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, यह फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि कोई संचय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त होने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पारिग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने क्या दिया था। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए। वह रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह भी सुनाए। पिता ने कहा और वर को बुलवाया। कन्या की यह बात जानकर वह सब बातें सुनता रहा। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सामूह लेकर वहां से चला गया और पूरी बारात अनादित होकर यानी कि अपमानित होकर वापस चले गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल के प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए यहाँ आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसने शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णिमासियों का व्रत धारण किया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर में उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर जा गिरा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान श्री शंकर जी वहां पर आए। उनको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासियों का व्रत धारण किया है, जिसके प्रभाव से कि आप उसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव शंभु जी ने उनको प्राण दान दिया और इस व्रत के प्रभाव से काल को भी उससे पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ हो गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसके देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे हैं तो वह अत्यंत ही आश्चर्यचकित रही और वह वैसे ही हरी भरी हो गई। वापस जब वह जान आ गई तब से वैसे ही वह हरी भरी होने लगी, तो वह जान गई कि मेरे पति जीवित हैं। यह देखकर वह अत्यधिक ही प्रसन्न हुई और मन में और कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए। तब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इसके बाद राजा ने खूब आतिर खातिर करके अपनी बेटी को भी देवीदास के साथ विदा किया। दोनों ही अपने माता पिता के पास चले गए और माता पिता दोनों पुत्र और उनकी पुत्र वधू को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसकी पत्नी ने अपने ससुर सास के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमावश आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने एक बड़ा ही भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों के भी बहुत सी चीजें दान दक्षिणा देकर मन प्रसन्न कर दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार से धनेश्वर 32 पूर्णिमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है कि इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पौत्र देने वाला है तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं महादेव पूर्ण कर देते हैं। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।